परमाणु बम का आविष्कार किसने किया और कब किया था? आपको पता होगा कि इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहरों में पहली और आखिरी बार परमाणु बम का उपयोग किया था, जिससे दोनों शहर में दो सबसे बड़े विस्फोट हुए थे। इनसे इतनी ऊर्जा निकली थी कि दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इसके साथ ही जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था और इसी भयंकर तबाही के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। लेकिन इस प्रयोग के बाद दुनिया के कई देशों ने हजारों की संख्या में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रख लिए हैं। ऐसे में आने वाली तबाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि जितने भी परमाणु सक्षम देश हैं, उन्होंने अपने नए एटम बॉम्ब न बनाने पर संधि कर रखी है। साथ ही देशों को आगाह किया है कि अगर कोई देश वर्तमान में परमाणु बम का परीक्षण करता है तो उस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया को छोड़कर किसी भी देश ने 90 के दशक के बाद न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया और कब किया था? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व के इस पहले नाभिकीय हथियार परमाणु बम का आविष्कार अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। इनकी देखरेख में पहला एटम बॉम्ब परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में किया गया था। इस न्यूक्लियर परीक्षण के लिए अमेरिका के लास अलामोस से 200 मील दूर अलेमो गोर्डो के उत्तर के रेगिस्तानी भाग को चुना गया था। 19वीं सदी से पहले इस तरह के किसी हथियार को केवल कल्पना मात्र समझा जाता था, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1945 में इस कल्पना को सच साबित कर दिया था। जब दुनिया के पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ तो कुछ देशों में इसे बनाने की होड़-सी लग गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि आज पृथ्वी में हजारों की संख्या में परमाणु बम है। परमाणु बम बनाने की शुरुआत कैसे हुई? इसे बनाने की शुरुआत साल 1939 में ही हो गई थी, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस विश्व युद्ध में जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने लगभग पूरे यूरोप में आतंक मचा रखा था, जिसमें वह एक के बाद एक यूरोप के देशों में हमला कर रहा था। इस युद्ध में जर्मनी का साथ जापान दे रहा था। जापान ने अमेरिका के कई बंदरगाह पर बमबारी करके उन्हें तबाह कर दिए थे। इसी युद्ध में अमेरिका को लग रहा था, अगर हिटलर के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बना लिया तो वह दुश्मन देशों में एटम बम से हमला करेगा, जिससे भयंकर तबाही होगी। ऐसे में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि हिटलर के आतंक के चलते न्यूक्लियर बम बनाना कितना आवश्यक हो गया है और यह बनाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के साथ ही अमेरिका में परमाणु बम बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। नाभिकीय बम बनाने की कल्पना के साथ ही 2 दिसंबर 1942 को नाभिकीय क्रियाओं एवं परमाणु भट्टी के खोजकर्ता एनरिको फर्मी ने शिकागो विश्वविद्यालय के स्टेडियम के नीचे बने वीरान स्क्वैश कोर्ट में पहली बार अणु विघटन की नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया की सफलता का परीक्षण किया। और इस परीक्षण के साथ ही परमाणु बम का आविष्कार हो चुका था। अब सिर्फ एटम बॉम्ब का परीक्षण करना बाकी था। इसके बाद 16 जुलाई 1945 का समय चुना गया, जिसमें दुनिया के पहले न्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण किया गया। परमाणु बम का प्रभाव। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि परमाणु बम का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और ऐसा करने वाला अमेरिका पहला देश बन गया था। इस युद्ध में अमेरिका को जापान काफी नुकसान पहुंचा रहा था, जिसे देखते हुए न्यूक्लियर के सफल परीक्षण के 22 दिन बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर एक हवाई जहाज से लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। इस बम से पूरा शहर और आसपास का इलाका तबाह हो गया था।
इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी में पहले जैसे परमाणु बम फैटमैन को गिराया था। इस बम ने भी नागासाकी शहर में भयंकर तबाही मचाई थी। जापान के इन दोनों शहर में आज भी बम की तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। परमाणु बम कौन कौन से देश के पास है? दुनिया के 9 देश जिसके पास परमाणु बम है: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, इजरायल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। तो अब आप जान गए होंगे कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया और कब किया था। कुछ ऐसे आविष्कार होते हैं जिनके बारे में सोचा जाता है कि अगर यह नहीं होते तो अच्छा होता। इन्हीं में से एक परमाणु बम की खोज है। जापान के भयंकर विनाश को देखकर कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ भी ऐसा विनाश हो। लेकिन आज पृथ्वी पर हजारों की संख्या में एटम बॉम्ब मौजूद है। ऐसे में अगर इनसे युद्ध होता है तो पूरी पृथ्वी और इसके जीव जंतुओं का विनाश हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं भविष्य में इस तरह का युद्ध कभी न हो।